मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं नाइट ड्यूटी करके घर आ चुकी हूँ और नाइट ड्यूटी ख़राब गई आज। फिर मैंने आके क्या कहते लंच किया, आते ही मैं नहा ली थी और झाड़ू पोछा कर लिया था। और पहले की सब्जी रखी हुई थी, एक दिन पहले उषा कल मैंने करेला बनाया था, हस्बैंड एडमिट था तो उनके लिए बनाई थी। वैसे तो वो तो नहीं खाते पर उषा के लिए बनाई थी। और मैं वैसे हरी सब्जी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए बनाई कि यार हम तो डेली दाल या राजमा या चावल मतलब राजमा वगैरह बनाती रहती थी। हो सकता है भाई उसे पसंद आई, इसलिए मैंने वो बनाया था। तो बच गया था। राव साहब को पसंद नहीं है ना, बच्चों ने खाया तो मैंने फिर क्या किया, ये रख लिया था। और मुझे करेला बहुत पसंद है भाई, तो मैं दही के साथ करेला खाऊंगी। भाई मुझे ये जन्नत लगती है, जन्नत लगती है। दही के साथ करेला या लस्सी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो मैंने करेला मेरे को बहुत पसंद है। मैं करती हूँ अपने इंजॉय मील और फिर करते हैं बात। ये मैं खाना खा चुकी हूँ और अब मेरे सोने का टाइम हो चुका है। और राव साहब गए हैं आटा पिसवाने, क्योंकि आटा खत्म हो गया था और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो मैं अब सोने की तैयारी में हूँ और खाना खा चुकी हूँ। और अब सोते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। बच्चे आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता, उनको भी आने के बाद कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सो रही हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। और मैं थक चुकी हूँ भाई यार, डिहाइड्रेट हो पड़ी हूँ। चलो फिर अब सोते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, क्या करते हैं आगे रूटीन बताती हूँ आपको डेली का। चलो, मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी तो मैंने सोचा पहले प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। मैं उठ गई थी, उसके बाद मैंने ये शाम को चाय वाय पी ली थी हमने, और ये शाम के 5 बज रहे हैं। और फिर मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बाहर का खाना मैं नहीं देना चाहती। तो मैं सोचती हूँ घर में कुछ ना कुछ ट्राई करती रहूँ। तो भाई ये मेहनत का काम तो बहुत है। फिर मैं दिखाती हूँ मैंने कितनी मेहनत करी है। इतनी तो सारी सब्जियाँ काटनी पड़ती है भाई, सबसे बड़ी हेडेक होती है सब्जियाँ काटना। और सब्जियाँ काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बनाना पसंद है, काटना पसंद नहीं है। तो मैं ये काट रही हूँ सब्जी, देखो फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या बना रही हूँ। आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी, कुछ ट्राई करती हूँ, समथिंग न्यू। और ये देखिए हेल्दी रेसिपी, जितनी हो सके ना मैं अपने यूट्यूब पे यही हेल्दी रेसिपीज़ डालूँगी। और ये है ना किसी यूट्यूब से देखी हुई नहीं है, मैं खुद बनाऊँगी। तो फिर ये देखो मैंने थोड़ा सा लहसुन रोस्ट किया, उसको मैं बाद में ग्राइंड कर लूँगी। और ये मैंने बनाई फिलिंग, इसमें मटर है और उसके बाद में इसमें डालूँगी कॉर्न और टमाटर है, प्याज है। ये देखो मैंने बॉईल कर लिए नमक डाल के अच्छे से। और ये मैंने ना छोले उबाले थे जो मैं इनसे बनाऊँगी टिक्की। और मैं आज बना रही हूँ टैको जो डोमिनोज का जो टैको होता है। तो ये फीलिंग है मेरी फीलिंग थोड़ी देसी है, उसमें थोड़ा मेयोनीज़ वगैरह आता है, चीज़ आता है, तो मैं वो डालना पसंद नहीं करती। चीज़ वैसे बच्चों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन यार चीज़ से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मैं वो नहीं खिलाऊंगी बच्चों को। तो मैंने ये मेरी फीलिंग तैयार कर ली यार। ये वैसे भी बहुत टेस्टी लग रही थी, अगर इसमें नींबू निचोड़ के या थोड़ा सा हंकर्ड डाल के खाए ना तो बड़ा मस्त मज़ा आता है। मैंने इस चिली फ्लेक्स डाला, इसमें और मसाले डाले। फिर मैंने बनाई लाल मिर्च की चटनी, जो मुझे मेरे बेटे को बहुत पसंद है और इनको भी पसंद है राव साहब को। तो मैंने ये बनाई दही डाल के लाल मिर्च की चटनी, जो मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, आजकल रखने लगी हूँ, पहले तो नहीं रखती थी। और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये मैंने इसमें दही डाल दिया है, और दही डालने के बाद ना इसमें टेस्ट अरोमा अच्छा आता है। वैसे तो राव साहब को छोंक लगी हुई अच्छी लगती है, छोंका लगाना पड़ता है इसमें, लेकिन आज मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई। फिर ये थोड़ा सा पेस्ट उस लाल मिर्च का रह गया था। और अब मैं बनाऊंगी इसमें धनिया की चटनी। धनिया की चटनी तो यार बनता है, धनिया की चटनी तो बहुत ज़रूरी है। धनिया की चटनी आप किसी भी मील के साथ खाना चाहो तो मिक्स मैच हो जाता है और अच्छी भी बहुत लगती है। मैंने डाल दिया धुला हुआ धनिया और इसमें से मैंने हरी चटनी बनाई। फिर मैंने क्या कहते हैं ये मैंने मतलब क्या कहते हैं जो मैंने छोले उबाले हुए थे उसमें मैंने आलू थोड़ा सा उबाल के डाला, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और ये डाला। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डालने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक वमक डाला, और इसकी मैं अब छोटी छोटी ना टिक्कियाँ बना दूँगी, फिर मैं उसको सेकूँगी। ये मेरा तैयार हो गया था फीलिंग, जो मैं फीलिंग डालूंगी। अभी तो ये कुछ भी फीलिंग नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने और क्या बनाया हुआ है। मैंने मंगाया था हंकर्ड, और वो हंकर्ड का मैं थोड़ा सा न्यू वर्जन तैयार करूँगी। हंकर्ड में मैंने क्या किया है कि मतलब उसमें मैंने डाला है क्या कहते हैं हंकर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट किया है मैंने उसमें थोड़ा सा हंकर्ड को। और उसमें मैंने नमक, चिली फ्लेक्स, वही सेम मसाले डाले हैं मैंने उसमें, और वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये है मेरा हंकर्ड में खीरा डाला है। मेयोनीज़ मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये किसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें मसाले आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हो। और ये मैं टैको बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए, और बहुत टेस्टी
बनेगा ये देखो मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आ रहा है, देखो कैसे वो इम्प्रेशन कर रही है। और इसको तो घर की खाना बहुत पसंद होता है, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मैं बच्चों के लिए बनाऊँ। वैसे मेरे को यार अपने लिए तो मौत आती है बनाने में, अगर यही चीज़ मैं अपने लिए करती ना तो मेरे को मौत आ जाती अब तक, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए बनाने में बहुत खुश होती हूँ। देखो कितना पसंद आ रहा है मेरी बेटी को, और बेटे को भी पसंद आया। मैं सोच रही थी बेटे को पसंद नहीं आएगा, देखो ये दूसरी वाली फीलिंग खिला रही हूँ, ये भी इसको बहुत पसंद आई। इसमें मैंने कुछ भी बाहर का केमिकल या कुछ भी मसाले, एक्स्ट्रा मसाले, फालतू के गरम मसाले कुछ नहीं डाले, वो आपके सामने वही ऑर्गेनो वगैरह और चिली फ्लेक्स डाला है मैंने। और फिर ये देखो मेरी फीलिंग तैयार हो गई, मैं दिखाती हूँ। लाल चटनी जो मैंने बनाया सब दिखा रही है, दही है, दही के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी सारी है, और भाई सच में इसमें 2 घंटे लग गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा लगाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा क्या कहते हैं सूजी डाली है, और मैंने डाला है आटा, नॉर्मल आटा, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल लिया है क्या कहते हैं अजवाइन और मोन डाला है। फिर मैं आ गई मेरी फ्रेंड के पास, और ये देखो हम बातों के गड़ंगे मार रहे हैं। हम बात कर रहे थे स्कूल के लिए बातें कर रहे थे। प्लान तो हमारा चेंज करने का था, लेकिन तीनों का फ्लॉप हो गया। अब ये दोनों तो फिर भी मे भी हो सकता है अलग स्कूल में डाले, लेकिन मैं उसी में डालूंगी, क्योंकि यार मतलब थोड़े पहले कोशिश करनी पड़ती है, और वो कोशिश हमने की नहीं, और यही प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब अब मैं बच्चों को वहीं डालूंगी। देखते हैं क्या होता है। भाई पिछले साल तो मेरे बच्चे आए थे, तो अभी हो सकता है और नहीं चल पाए, तो अब की बार तो मुझे लग रहा है कि बच्चे अच्छे से करेंगे, और मैं अब की बार शुरू से ध्यान दूंगी। वैसे सही करा है बच्चों ने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बस लैंग्वेज में मैं आपको पहले बता रही थी कि लैंग्वेज से मेरे बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहीं पढ़ाऊँगी भाई, मेरा डिसीजन तो ये है। ये भी दोनों टेंशन में और कोशिश कर रही है क्या करना है, तो आपस में यही वही बातें कर रही है। हमने चाय इंजॉय करी, और चाय के बिना तो ये मैडम बैठी है ना बेड पे, इसको तो सरता ही नहीं है, चाय चाहिए इसको। तो हम चाय इंजॉय कर चुके थे, और फिर ये क्या कहते हैं बस वही है। ये कह रही मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। ये देखो मैंने जो मैंने टैको बनाया उसका बेस ये है, रोटी मतलब मोण की रोटी है, और वो दिखने में गंदी लग रही है। मैंने टिक्की बनाई, इसको मैं तवे पे अच्छे से सेकूँगी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी, मैंने बनाई वाइट चिकपीज़ है ना, ये देखो मेरी वो बन गई रोटी, नीचे से बहुत क्रिस्पी बनी है, और ये बीच में देखो मैंने टिक्की रखी हुई है। मैं ये कहूँगी वाइट चने की ना आप मत बनाना, वाइट चने की टिक्की मत बनाना, क्योंकि ये चिपक जाती है। आप कोशिश करना ब्लैक चने की, क्योंकि ब्लैक चने है ना मुझे थोड़ा दिक्कत करते हैं, मेरे को बहुत गंदी वाली ब्लोटिंग और गैस बनाते हैं, और मेरे पेट में बहुत सीवियर पेन होता है, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। देखो मैंने फिलिंग डाली है, और मेयोनीज़ की जगह डाली हंकड़ है ना, ये हंकड़ मैंने कंट्री डिलाइट से मंगाया था। वैसे हंकड़ आप घर भी बना सकते हो, उसमें छलनी में डाल के रख दो, थोड़ा पानी उसका निकल जाए तो हंकड़ ही हो जाता है। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई, इवन मेरे राव साहब को पसंद आई, तो मैंने ये नई रेसिपी बनाई। इसमें कोई भी बाहर की कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं है, फालतू का डंगा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ कार्ब्स हैं, क्योंकि रोटी है, तो रोटी में तो भाई ऑब्वियस है बात है कार्ब होता है, लेकिन बच्चों के लिए तो कार्ब बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद मेरी ड्यूटी का हो गया टाइम, और मैं निकल सी। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, फिर मिलते